बच चुकी है रणभेरी, मच गया है शोर, लेकिन बिहार की जनता इस बार जाएगी किस ओर? जानने के लिए देखिए चुनाव चौपाल सिर्फ HTV न्यूज पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बड़ी कवरेज, उत्तर बिहार के मतदाताओं के दिल की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं HTV न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। पलटने वाले बचाएंगे सिंहासन या पलटेगी सत्ता? सुशासन की ढाल या तेजस्वी की चाल? या फिर इस बार होगा कोई कमाल? जीतेगा वही जिसे चाहेगी हवा। HTV न्यूज पर देखिए सत्ता का संग्राम, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बड़ी कवरेज। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान हुआ संपन्न। सूबे में 53.49% मतदाताओं ने किया अपने मताधिकार का प्रयोग। मतदान में महिलाओं की भी रही अच्छी सहभागिता। बेतिया नगर परिषद सभापति गरिमा देवी सिकारिया ने अपने पूरे परिवार के साथ जाकर किया वोट। भोजपुरी कलाकार निरहुआ पहुंचे सुगौली। एनडीए प्रत्याशी रामचंद्र सहनी के पक्ष में सभा को किए संबोधित। मझौलिया प्रखंड में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हुआ संपन्न। 3 बूथों पर मतदाताओं ने रोड को लेकर किया वोट का बहिष्कार। चिरैया थाना क्षेत्र के ढाका मोतिहारी पथ पर दिखा रफ्तार का कहर। 1 की हुई मौत, 2 घायल। और कल मनाया जाएगा करवा चौथ का व्रत, तैयारियों में जुटी महिलाएं। पलटने वाले बचाएंगे सिंहासन या पलटेगी सत्ता? सुशासन की ढाल या तेजस्वी की चाल? या फिर इस बार होगा कोई कमाल? जीतेगा वही जिसे चाहेगी हवा। HTV न्यूज पर देखिए सत्ता का संग्राम, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बड़ी कवरेज। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए हुए मतदान के तहत आज प्रदेश के कुल 94 विधानसभा सीटों के लिए मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। दूसरे चरण में 17 जिलों में संपन्न हुए मतदान में आज कुल 2,86,11,164 मतदाताओं ने कुल 1463 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करना था। जबकि आज दूसरे चरण के लिए हुए मतदान में वोटिंग प्रतिशत 53.49 रहा। उत्तर बिहार में आज हुए वोटिंग के तहत शिवहर के 1, पूर्वी चंपारण के 6 तथा पश्चिमी चंपारण के 3 विधानसभा सीटों के लिए मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई। दूसरे चरण के तहत पूर्वी चंपारण के 6 सीटों के लिए हुए मतदान में वोटिंग का प्रतिशत 56.75 रहा। वहीं शिवहर जिले में कुल 1 सीट के लिए हुए मतदान में प्रतिशत 53.50 रहा। जबकि पश्चिमी चंपारण के 3 सीटों के लिए हुए वोटिंग के तहत मतदान का प्रतिशत 55.99 रहा। आज मतदान के दिन पूर्वी चंपारण जिले के कई बूथों पर ईवीएम में खराबी की शिकायत मिली, तो वहीं कई जगहों से वोट बहिष्कार की भी खबरें आई है। जिले में भय मुक्त और पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने के लिए आज जिला प्रशासन की टीम सजग दिखी। मधुबन विधानसभा स्थित पकड़ी दयाल के प्रखंड परिसर स्थित एक बूथ पर सुरक्षा के इंतजामों का निरीक्षण करने पहुंचे मोतिहारी एसपी नवीन चंद्र झा ने आज HTV न्यूज से बात करते हुए जानकारी दी। शांतिपूर्ण तरीके से अभी तक सब कुछ चल रहा है और कहीं से भी उस प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई गंभीर प्रकार की, और जो भी मामले हम लोगों को फ़ोन के माध्यम से बताए जा रहे हैं उसको तुरंत सत्यापित किया जा रहा है। अभी तक जो भी विधि व्यवस्था की स्थिति है काफ़ी शांतिपूर्ण है। किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम किए हैं पूरे जिले भर में? कहाँ पे कैसे किया गया? जितने भी लोकेशंस हैं सभी पर अर्धसैनिक बलों के जवान हैं। इसके अलावा जो पेट्रोलिंग है हम लोगों की और चेक पोस्ट काम कर रहे हैं उस पर सभी पे राज्य पुलिस बल के जवान हैं। साथ ही पंक्तिबद्ध कराने के लिए होमगार्ड के जवान दिए हुए हैं। इसके अलावा हमारा कंट्रोल रूम 24 आवर कार्य कर रहा है। साथ ही सभी थानाध्यक्ष उस क्षेत्र के SDPO और इंस्पेक्टर्स लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। सर, एक कोटवा से एक बुरी खबर आई है, एक BSF जवान के एक्सीडेंट हो जाने से उनकी मौत होने की खबर है, उसके बारे में क्या कुछ बताइए? BSF नहीं, वो SSB के जवान थे जिनकी कल रात्रि में मोटरसाइकिल से वो कहीं जा रहे थे तो कोटवा में डुमरा के पास NH-28 पर
दुर्भाग्यवश दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। तो अब उनकी जगह पे जो है क्या कुछ वो सब सारे जो भी वैकल्पिक व्यवस्था हैं वो सब कर ली गई हैं। साथ ही उनका जो शव है उसका पोस्टमार्टम करा लिया गया है और आगे जो कार्रवाई है वो की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। पुलिस अधीक्षक नवीन चंद झा जो कि अभी पकड़ी दयाल के एक बूथ पे, आदर्श बूथ है ये, जो कि प्रखंड परिसर कैंपस में है, यहाँ पे जो है निरीक्षण करने के लिए आए थे। जैसा कि उन्होंने साफ तौर से बताया कि यहाँ पे ज़िले में जहाँ भी मतदान हो रहे हैं वहाँ पे बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहे हैं। दूसरे चरण के लिए हुए मतदान के तहत आज पूर्वी चंपारण के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जाकर हमने कई लोगों से बात करने की कोशिश की और जानना चाहा कि वे इस बार किन किन मुद्दों को अपने जेहन में रखकर वोट करने पहुंचे थे। आइए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि मधुबन के एक बूथ पर वोट कर लौट रहे लोगों का क्या कहना था। मैं हूँ इस वक्त मधुबन में और मधुबन में जो है वोटिंग प्रक्रिया जारी है और करीब जो है 40% से ज़्यादा यहाँ मतदान हो चुके हैं। तो कुछ महिलाएं हैं जो वोट देकर के आ रही हैं, तो इनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? पूनम देवी। पूनम देवी जी, वोट कर ली? हाँ, हो गया, कर लिए। कहाँ निशान दिखाइए, निशान। अच्छा, ये लगा है। हाँ। अच्छा, इस बार क्या सोच करके वोट की हैं? क्या सोचे, जिताए हैं जो अच्छा जीतेंगे तो गांव जो दुनिया के लिए कुछ अच्छा करेंगे, दूसरा क्या है? विकास के नाम पर, दूसरा क्या? हाँ। आपको लग रहा है कि जो है विकास जरूरी है? जरूरी है, नहीं रहता तो थोड़ा ही लोग देता है, जिताता है लोग इसी के लिए ना, जो आगे भविष्य के लिए अच्छा होगा। अब इनसे बात कर रहे हैं। आप अपना नाम बताइए। बबीता गुप्ता। तो जी, आप क्या कुछ का जॉब करती हैं या नहीं, घर का काम करते हैं। तो आप इस बार जो वोट देने गई हैं क्या सोच करके गई हैं, क्या चीज़ ध्यान में करना था? हम लोग का सोच है कि हाँ विकास हो, जीते लोग। विकास के नाम जी। तो विकास में किस तरह का विकास चाहती हैं? सब चीज़ अच्छा रहे। अच्छा रहे, यानी विकास के नाम पे आप वोट किए हैं। तो विकास जो है यहाँ का अहम मुद्दा है। कुछ युवा भी नज़र आ रहे हैं, आप इधर आ जाएं, थोड़ा सा उधर रास्ता रहने दें। क्या नाम है आपका? मेरा राहुल रंजन। राहुल जी, वोट कर लिया आपने? हाँ, वोट कर लिया। सॉरी, निशान नहीं दिख रहा? हाँ, अच्छा। दिखा। तो ये लोकतंत्र का पर्व है और आपने मताधिकार का प्रयोग किया। क्या सोच करके आपने वोट किया? अपने बेहतर फ्यूचर के लिए, समाज के विकास के लिए। मतलब कैसा लगता है कि कौन लोग जो है किस तरह का विकास कर सकते हैं, क्या कुछ उम्मीद रखती है? शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क। आपने भी वोट कर लिया? जी हाँ, मैंने क्या सोच करके वोट किया इस बार? एक्चुअली मधुबन को विकास की ओर ले जाने के लिए वोट करना बहुत ज़रूरी था, ताकि यहाँ पे कुछ चेंजिंग हो और यहाँ की जनता भी चाहती है कि कुछ विकास हो यहाँ पे अच्छा से, क्योंकि यहाँ पे रोड और नालों का कंडीशन आप देख ही रहे हैं और पानी का हर जगह जल जमाव लगा हुआ है, तो उसको सुधारने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसलिए वोट देना ज़रूरी है और सरकार को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इस मैटर पे। वोट देना ज़रूरी है। कुछ यहाँ पे और लोग भी उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? शिवानी श्रीवास्तव। शिवानी जी, आपने वोट कर लिया? यस। क्या सोच करके वोट किया इस बार? वोट का मतलब ये था सामाजिक विकास होना चाहिए, समाज का डेवलपमेंट होना चाहिए। साथ साथ लोगों के माइंड में भी होना चाहिए कि हमने किसको वोट दिया, सही वोट होना चाहिए। यही और क्या। ये विकास को मुद्दा समझ करके आपने वोट किया इस बार। कहाँ निशान, कहाँ है निशान? अपना दिखा दें। ये रहा। तो ये जो है विकास के नाम पर यहाँ पे लोग वोट कर रहे हैं और जो लोकतंत्र का पर्व है वो यहाँ पे जारी है। हमारे साथ जो है इस मधुबन विधानसभा की तस्वीर थोड़ी सी हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो है कई तरह के प्रत्याशी हैं मैदान में, लेकिन मुख्य मुकाबला जो देखा जा रहा है वो है महागठबंधन और एनडीए के बीच सीधी टक्कर देखी जा रही है। हालांकि यहाँ के 2 बार के पूर्व विधायक जो है शिवजी राय भी मैदान में हैं, लेकिन जो है तमाम तरह के प्रत्याशी और भी हैं, लेकिन इस तरह का ये समीकरण है। हमारे साथ जो है हमारे संवाददाता इस विधानसभा से जुड़े कासिद अनवर मौजूद हैं। कासिद से हम बात करने की कोशिश करते हैं। कासिद जो है
किस तरीके से इस विधानसभा पे समीकरण देखते हैं? सकासी साहब, क्या लगता है इस बार मधुबन में क्या कुछ जो है 10 तारीख को देखने को मिलेगा आपकी नज़र से? अभी सर सीधा ही टक्कर महागठबंधन और एनडीए में है सर। जैसे कि यहाँ पे पहले बैस के वोटर यहाँ मधुबन विधानसभा सबसे ज़्यादा दिख रहे थे और बैस उम्मीदवार थे, महागठबंधन है और यहाँ के स्थानीय मंत्री रणधीर सिंह, जो दोनों लोग में आमने सामने ही हैं, तो दिख रहे हैं टक्कर सर। आमने सामने की लड़ाई दिख रही है सर। यहाँ पे जो है महागठबंधन ने एक गेम खेला है कि इस विधानसभा सीट पे जो है वैश्य समुदाय का जो वोट है उसको जो है महागठबंधन के फेवर में करने के लिए यहाँ वैश्य कैंडिडेट को टिकट दिया। तो क्या उसका प्रभाव दिख रहा है? जी दिख रहा है सर प्रभाव के। सारे बैस वोटर हर कोई अपने यानी कि बोल रहे कि जैसे कि हम बोल रहे कि हम बैस समाज से हैं, तो बैस समाज से आज तक मधुबन विधानसभा में आज़ादी के बाद नहीं आए थे। तो बैस समाज के दिमाग में ये है कि आज़ादी के बाद हमारे समाज से नहीं आए थे, यहाँ पहली बार आए थे हम लोग, पहली बार वोट बैस समाज को करेंगे जी। और यहाँ के पूर्व 2 बार के विधायक शिवजी राय भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनका किस तरह का ये है? उनका सर रुझान उतना क्लियर नहीं है। यहाँ जो भी जिनसे भी हम लोग बात कर रहे हैं वो डायरेक्ट बोल रहे हैं या तो एनडीए या फिर महागठबंधन। सीधी लड़ाई यहाँ पे एनडीए और महागठबंधन के बीच है। मधुबन के बाद जब हम पिपरा विधानसभा क्षेत्र के लोगों से बात करने चकिया के एक बूथ पर पहुंचे तो वहां मौजूद लोगों ने क्या कहा, सुनिए। इस वक्त हम हैं चकिया में और चकिया यानी कि पूर्व पिपरा विधानसभा क्षेत्र के राजकीय आदर्श मध्य बालक विद्यालय में पोलिंग बूथ के पास हैं। यहाँ पे कुछ हमारे साथ जो है जो मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करके आए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी क्या नाम है आपका? वैशाली कुमारी। वैशाली जी, आपने मत का अपना प्रयोग किया, वोट दे दिया आपने? हाँ जी, मैंने दे दिया वोट अपना। क्या सोच करके दिया इस बार वोट? इस बार मैंने सोचा कि कुछ चेंज लाया जाए, देखा जाए क्या चेंजिंग आती है इस बार। बदलाव के नाम पे आप इस बार वोट किए हैं। आपने क्या सोच करके वोट किया? पहले अपना नाम बता दें। जी, मेरा नाम सिद्धार्थ कुमार हुआ। मैंने भी यही सोच के दिया है कि इस बार कुछ सरकार में बदलाव किया जाए और कुछ अच्छा हो, देश का भला हो और कुछ शिक्षा के बारे में सोचे सरकार आगे। और किस तरह का बदलाव चाहते हैं? यही कि कुछ मतलब एजुकेशन के बारे में सोचे सरकार, रोज़गार दे। युवाओं ऐसे ही हम भी पढ़े हैं लेकिन अभी तक कैसे ही हैं, कोई काम आप बेरोजगार हैं इसलिए तो रोजगार के जो वादे हैं उस पर भरोसा हो रहा है आप लोग? हाँ जी हो रहा है। यही सोच के वोट दिया है मैंने कि कुछ चेंजिंग आए, कुछ हम लोग के बारे में भी सोचे सरकार। जो 10 लाख पे भरोसा है या 19 लाख पे? 10 लाख या 19 लाख? 10 लाख है। मतलब एक दो जो प्रमुख पार्टियां हैं यहाँ के, एक ने वादा किया है कि जो है 10 लाख वोट, 10 लाख रोज़गार या नौकरी देंगे, एक ने 19 लाख का वादा किया है। तो क्या लगता है आपको कि इन वादों पे खड़े उतरेंगे लोग? वो तो आगे चल के पता चलेगा। बोलने के लिए तो अभी सब बोलते हैं ना, वो तो पता का तो बहुत सुन लिया, आप देखते हैं ये सरकार क्या करती है। तो साफ तौर से ये कहना है कि इस बार बदलाव के लिए रोज़गार इनके लिए अहम मुद्दा है, इसलिए रोज़गार के मुद्दे पर वोट कर रहे हैं। आप और भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मुन्ना कुमार शर्मा। वोट दिया आपने? हाँ दिया। देखे निशान आपका? देखिए यह निशान। क्या सोच करके वोट दिए इस बार? हम तो नरेंद्र मोदी जी को वोट दिए हैं। क्या लगता है कि बदलाव क्या सोच करके दिया नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी जी को तो वोट मैं दिया हूँ बदलाव के लेके ही, कि बिहार सरकार में कुछ बदलाव हो। हाँ। बदलाव के लिए वोट दिए हैं। तो और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करें। कुछ महिलाएं हैं। आपका क्या नाम है? अस्मिता कुमार। वोट दे दी? जी। क्या सोच करके वोट दिए इस बार? उनका काम और अच्छा, इसके लिए वोट दिए। अच्छा काम हो इसलिए? अच्छा। क्या क्या दिक्कत आपको नज़र आती है आपके क्षेत्र में? क्या क्या समस्या नज़र आती है आपके क्षेत्र में? समस्या तो बहुत है लेकिन सबका हल होता है। हाँ। तो जो समस्या है उसका हल हो, विकास के नाम पे वोट करें। आपका क्या नाम है, अभी बता दीजिए। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। दे दिया? जी नहीं, अभी नहीं दिया। अभी नहीं दिए हैं। तो जब वोट देने जाइए क्या सोच करके जाइए? मोदी जी बहुत कुछ किए हैं देश के लिए, इतना किए हैं कि जिसका गुणगान नहीं किया जा सकता है।
और आगे भी करेंगे, यही सोच करके वोट दिया जा रहा है उनको। और जाहिर सी बात है कि आगे करेंगे ही, ये विश्वास है इंसान के मन में। तो ये सोच कर क्या वोट करेंगे? जी हाँ। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भाई? हुसन कुशवाहा। हुसन कुशवाहा जी, वोट दे दिए? जी। क्या सोच के वोट किया इस बार? बस वोट किया, बदलाव चाहिए हम लोगों को, नवयुवक लेके हैं। जी हाँ। किस तरह का बदलाव चाहते हैं? किस तरह? बस वही सब बदलाव तो जरूरी है, क्योंकि नवयुवक लेके हम लोग को रोजगार की कमी है, नौकरी का कमी है। इतना पढ़ने के बाद भी बदलाव नहीं हुआ है, इसके लिए हम लोग सोच रहे हैं। युवा है, रोजगार के अवसर के लिए आपने वोट किया है। आपका क्या नाम है? प्रिंस कुमार। प्रिंस जी, क्या करते हैं? इसका अपना काम करता है, बिजनेस है। वोट दे दिए? हाँ जी सर, दे क्या दिए। सोच के वोट दिए इस बार? सर ये सोच के दिए हैं, अच्छा काम है, और फिर सोचते हैं इसलिए दिए कि और अच्छा काम होना चाहिए, इसलिए हम लोग मोदी को वोट दिए हैं। और अच्छा काम हो इसलिए? और अच्छा काम हो, अच्छा काम हुआ है और अच्छा काम हो। अच्छे काज के लिए वोट दिए। सब लोग तो यही चाहते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आते हैं, सब लोग जब अपने पोजीशन को हासिल करते हैं, तो उसके बाद क्या कुछ होता है ये भी जनता जानती है। आपका क्या नाम है? सौरभ। सौरभ जी, आपने वोट किया? हाँ। क्या सोच करके वोट किया इस बार? जो अच्छा काम चल रहा है वो आगे भी कंटिन्यू रहना चाहिए। मतलब मौजूदा सरकार में अच्छा काम चल रहा है? हाँ, काम अच्छा चल रहा है, और भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और कैसा है कि आपके पास अगर अल्टरनेट हो उससे बेहतर, तो उसको आदमी ट्राई कर सकता है। फिलहाल तो अल्टरनेट नहीं है। तो मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हैं जो वोट दे करके आ रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, हम जानने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम है? कन्हैया कुमार। कन्हैया जी, क्या सोच के वोट किए? वोट किए कि नहीं अभी? किए नहीं, अभी जा रहे हैं करने। अच्छा, अभी जा रहे हैं करने। तो क्या है चीज़ जहन में जिसको सोच के आप वोट करेंगे? एक जिम्मेवार नागरिक होने के दायित्व के हिसाब से जिम्मेवार प्रत्याशी को हमने वोट देंगे। अच्छा, जिम्मेदार प्रत्याशी को वोट देंगे? जी जी जी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए, जो क्षेत्र में काम करे, वैसे आदमी को वोट देंगे। कैसे लोगों को भरोसा होता है? मतलब इतना दिन से हम देख रहे हैं, उसी के हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग देंगे। किसी पार्टी पॉलिटिशियन हम तो है नहीं, ना ही कोई पार्टी से हम हैं, तो इसलिए जो भी मेरे सामने जो प्रत्यक्ष उम्मीदवार है, जो कर्मठ है, सुयोगी है, हम उसको वोट करेंगे। जो कर्मठ हैं, सुयोग हैं, उन्हें वोट करेंगे। और भी कुछ महिलाएं भी नजर आ रही हैं, इनकी भागीदारी बहुत इम्पोर्टेंट है लोकतंत्र में। आपका क्या नाम? जी, रीना देवी। रीना देवी जी, वोट कर ली? जी, कर लिए। क्या सोच करके वोट की इस बार? देश के उन्नति के लिए वोट दिए हैं। देश की उन्नति के? जी। अच्छा, तो देश की उन्नति में क्या क्या आपके अपने क्षेत्र की क्या क्या समस्याएं हैं? हमारे क्षेत्र में तो खैर कोई नहीं समस्या है, ठीक है, जो भी है सो ठीक है, पॉलिसी ठीक ही है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? जी, ठीक ठाक चल रहा है। तो जो है और उन्नति हो, इसके लिए आप ये की? जी। तो जो है विकास के मुद्दे जो है यहाँ पे प्रभावी हैं। यहाँ पे पिपरा में जब हम हैं कवरेज के दौरान, तो यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो जा रहे हैं मतदान करने, तो उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपका क्या नाम? मेरा नाम अशोक चौबे है। अशोक चौबे जी, वोट कर लिए? जी नहीं, अभी नहीं किए हैं। जा रहे हैं करने? जाएंगे करने। क्या सोच के वोट करेंगे इस बार? क्या सोच के कहने का आपका क्या तात्पर्य? मेरा तात्पर्य ये है कि जब आप वोट करने जाएंगे, ये आपका अधिकार है जी, तो तमाम तरह के कैंडिडेट खड़े हैं आपके विधानसभा क्षेत्र से जी, तो और बहुत सारी समस्याएं भी होंगी और बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी होंगी। तो क्या इस बार जब आप बटन दबाएंगे तो दिल जहन में क्या सोच रहे हो करके विकास करेंगे? पर जाएंगे। विकास पर? जी हाँ, नीतीश कुमार ने जीरो से बिहार को यहाँ लाया है, प्लेटफॉर्म नहीं था। सच्ची बात ये, आज कहने के लिए जो आदमी जो कह ले, लेकिन सच्चाई तो यही है। विकास हुआ है? बिल्कुल हुआ है। तो विकास के नाम पे आप वोट करेंगे? हाँ। विकास के नाम पे वोट करेंगे। और भी कुछ बुजुर्ग लोग नज़र आ रहे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? शंभूसा। शंभूसा जी, क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं। किस चीज़ का? दुकान किराना का। किराना दुकान। जी। वोट कर लिया आपने? जी, वोट कर लिया। क्या सोच करके वोट किया? विकास के नाम पे कोई यहाँ विकास हुआ है, बहुत बढ़िया हुआ है, हो रहा है अच्छा। और इससे बढ़िया क्या चाहिए? विकास हुआ है? एकदम हुआ है। क्या क्या हुआ है विकास? क्या नहीं हुआ ये पूछिए ना, सब कुछ हुआ है। बता दीजिए आपके क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ है? कुछ रोड बना, नाला बना, काम भी मिला जगह ठीक ही चल रहा है। लॉकडाउन में भी बढ़िया
केंद्र सरकार से बहुत कुछ मिला। चकिया में आज हमारी संवाददाता ज्योति शर्मा ने भी कुछ लोगों से बात की और जानना चाहा कि क्या कुछ मुद्दे इस बार के चुनाव में लोगों के लिए अहम थे। आप देख रहे हैं STV न्यूज़ और मैं आपके साथ हूँ ज्योति शर्मा। मैं अभी मौजूद हूँ चकिया के नगर कार्यालय नगर पंचायत में, जहाँ पे लोगों की एक दुखी भीड़ दिखी जा रही है और यहाँ पे महिलाएं कतारबद्ध होके वोट डाल रही है। कुछ महिलाएं यहाँ पे निकली, मैं उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ और जानती हूँ कि हाँ उनका अभी जो मतदान देके निकले कैसा महसूस कर रही है। अम्मा, आपका नाम क्या हुआ? लीजा देवी। अच्छा, आप वोट दे के आ रही हैं, मतलब अंदर व्यवस्था कैसा है? अच्छा, और मतलब वोट दे के आ रही हैं तो मतलब कैसा महसूस हो रहा है आपको? अच्छा, जब कैसा नेता इस बार, कैसा मन में जब अंदर गई हैं तो क्या सोच के आप वोट दी हैं कि कैसा नेता चाहिए, कैसा होना चाहिए? नेता तो ये चाहिए, मतलब कैसा चाहिए, कैसा चाहिए? मैं नाम नहीं जानना चाहती, मैं जानना चाहती हूँ कि आपको नेता कैसा चाहिए। अच्छा, चलिए। आपका नाम क्या हुआ? राधा देवी। आप अंदर देने गई हैं वोट, तो आप कैसा महसूस किया और मतलब क्या सोच के गई हैं, क्या सोच के वोट? हाँ, सोच के दी। तो वोट दी हैं तो क्या सोच के दी हैं? ये सोच के दिए, ऐसे 15 साल सरकार है, सरकार बदलना चाहिए। अच्छा, मतलब कैसा नेता होना चाहिए आपके नजर? आप बिहार के लिए नेता अच्छा होना चाहिए। बिहार। मतदान। आपका नाम क्या हुआ? जी, कामेश्वर साहब हुआ। आप मतदान देने गए, आपको कैसा महसूस हो रहा है मतदान देने के बाद? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा व्यवस्था है यहाँ का व्यवस्था हम देख के खुश हो गए हैं। कोई शांतिपूर्वक हम लोग वोट गिराए हैं, अभी फिर अपने घर जा रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? प्रदीप कुमार। अभी वोट गिरा के आ रहा, तो कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा है, ठीक ठाक है। व्यवस्था कैसी? यहाँ की व्यवस्था आपको कैसी लगी? व्यवस्था मतलब ठीक ठाक कहेंगे, पूर्ण संतुष्टि वाला व्यवस्था तो नहीं है, बस ठीक ठाक है। मैं अभी मौजूद हूँ चकिया के SRP कॉलेज, जहाँ पे 109 बूथ नंबर बनाया गया है और यहाँ पे मतदाताओं की भीड़ देखी जा रही है। स्पेशली महिलाएं यहाँ मौजूद होके कतारबद्ध होके यहाँ पे वोट देने पहुँची हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी कोविड-19 है, कोविड-19 के समय में पूरी सुरक्षा के साथ काम करनी है और मतदान देनी है। अम्मा, आपका नाम क्या है? कृष्णा देवी। अच्छा, आप यहाँ वोट देवे वाली यहाँ के कुछ महसूस भी लग, मतलब कि कोई कमी या फिर कुछ हो? कुछ ना अहाँ वोट देवे अली वहाँ पे, तो की सोच के अली, कथी सोचली कि हाँ मतलब कैसन नेता चुने के बाद कैसन होके के चाहिए? नेता चुने अली अच्छा होए के चाहिए, भलाई होए के चाहिए जी। कैसन नेता चाहिए रहुआ? दिमाग में नहीं खे वही थोड़ा। अच्छा, मैं अभी मौजूद हूँ पिपरा विधानसभा क्षेत्र के मधुडी में, जहाँ पे लोग वोट दे के निकल रहे हैं। एक किसान से मैंने पूछा कि क्या कारण है जो वो भड़ास उतार रहे हैं, तो उनसे वो अभी मौजूद है, मैं उनसे बात करती हूँ और जानना चाहती हूँ कि क्यों वो गुस्सा हैं। बाबा जी, रउआ ये बताओ कि रउआ मतलब अभी कहनी है कि वोट पड़ो ना पड़ो ऐसे कोनो फर्क नहीं है, पहले अपन नाम बताई फिर बताएं कि रउआ वोट पड़े या ना पड़े, काहे बोलनी है? ये हमारा नाम है सुधीर सिंह, पिता का नाम है स्वर्गीय लगन सिंह। सर, बहुत दिन से यहाँ का गाना चीनी मिल आज तक नहीं चला, यही तो बात है। यहाँ इसी से हम लोग न खुश हैं। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? मतलब यहाँ चीनी मिल चलना चाहिए। अच्छा, आपको चीनी मिल चाहिए, तो फिर आप तो बोले कि ना बदलाव, फिर यही ना सोचिए कि बदलाव चाहिए। हाँ। तो फिर ये बताइए कि आप वोट डाल के निकल रहे थे, आप कहे पड़े या ना पड़े इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा क्यों बोला आपने? कितना ही है ये, हम लोग तो बहुत दिन से वोट दे रहे हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। किसी के अंगनाई में 400 फीट कल हल जा रहा है, जैसे हमारा संबाबू यादव विधायक 400 फीट कल हलवाए हैं, चाहे वो चन्ना ठाकुर का घर में। हम लोग को पानी भी शुद्ध नहीं मिल मतलब रहा है। आप बहुत ज़्यादा नाखुश है इन सब चीज़ों से ना? हाँ। चलिए, कुछ युवा वर्ग भी यहाँ पे मौजूद है, मैं उनसे बात करती हूँ। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सचिन कुमार है। अच्छा, आप वोट दिए हैं? हाँ, देने जा रहे हैं। और ये प्रथम बार है आपकी? हाँ। चलिए, फर्स्ट टाइम है, कैसा एक्साइटमेंट है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? महसूस तो अच्छा कर रहे हैं, जो भी सरकार हो हमको हमारे नज़र में काम किए हैं अच्छा, तो उनको हम देना चाहते हैं। अच्छा, आपकी नज़र में कौन अच्छा काम, मतलब कि कैसे आपको लगता है कि अच्छा काम कौन किया है, नहीं किया है? हमारे नज़र में नीतीश कुमार काम किए हैं।
चलिए कुछ और आदमी मौजूद हैं, मैं उनसे बात करती हूँ। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम संतोष कुमार हुआ, सुनील सिंह उर्फ सुनील सिंह। जी, आप वोट दे के आ गए? आ गए। कैसा महसूस कर रहे हैं वोट देने के बाद? वोट देने के बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। परिवर्तन की लहर चल रही है और इस हथियारी सरकार को, इस जुमली सरकार को बदलने की हम लोग पूरा प्रयास में हैं और बदल भी चुके हैं। जैसा जनमत हम लोग को सुनने में आ रहा है, अभी समय हो गया 4 बज गया, पूरे जगह का रिपोर्ट अच्छा जा रहा है और इनकी सरकार निश्चित तौर पर जाने वाली है। करप्शन की सरकार है, रोजगार इसमें नहीं है। बाहर से जितने भी मजदूर, दिहाड़ी मजदूर जब आए तो नीतीश कुमार कहे कि गाड़ी जो है हमारे पास नहीं है। उस समय तेजस्वी यादव चाहे जो भी स्थानीय कार्यकर्ता था वो अपना से स्थानीय लोग बुलाने का काम किए। यही मुद्दा है। आपका नाम क्या हुआ? अमृता देवी। अच्छा, वोट दे के आ गई? जी। वोट देने गई थी तो क्या सोचा था मन में, कैसा मतलब कि किस तरह का उत्साह था मन में आपको? उत्साह था यही कि 15 साल से तो मोदी जी हैं, कुछ बदलना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं देश के लिए, कुछ अच्छा इनको करना चाहिए कि जनता फिर भी इन्हें वोट दे। 14 गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी सुनील मणि तिवारी ने आज राजकीय मध्य विद्यालय अरेराज बालक में बूथ संख्या 189 क पर अपना मतदान किया। भाजपा प्रत्याशी सुनील मणि तिवारी ने मतदान करने के बाद एसटीवी न्यूज के हमारे संवाददाता अनुराग से बात की। नमस्कार, मैं अनुराग कुमार और आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। आज दूसरी चरण का मतदान शुरू हो गया है। जैसा कि हम बता रहे हैं, आज बाबा की नगरी में है। यहाँ 14 गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र से जो भाजपा एनडीए प्रत्याशी जो हैं, भाजपा के प्रत्याशी सुनील मणि तिवारी आज मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। अभी ये अपना मत दे करके आए हैं। सर, क्या माहौल है 14 गोविंदगंज विधानसभा? माहौल क्या है, एक तरफा आंधी बह रहा है भाजपा की तरफ। सारे लोग कमल के फूल जप रहे हैं और एकदम लगातार सुबह से कमल के फूल पर ही वोट पड़ रहा है। क्या आपकी सरकार सत्ता में आएगी तो 14 गोविंदगंज विधानसभा के जितने भी मतदाता हैं, यहाँ के जितने भी लोग हैं, उनके लिए आप किस प्रकार से खड़ा उतरने की कोशिश करेंगे? ये हमारे भाग विधाता हैं, यहाँ के मतदाता। अगर ये लोग जिताते हैं तो हम इनके सारे कष्ट को दूर करेंगे। बेतिया नगर परिषद सभापति गरिमा देवी सिकारिया ने अपने पूरे परिवार के साथ निकलकर नगर के लाल बाजार स्थित राजकीय कन्या मध्य विद्यालय मतदान केंद्र के बूथ संख्या 1 पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में मताधिकार सबसे बड़ी ताकत है, इसलिए मतदाताओं को लोकतंत्र का मालिक भी कहा जाता है। वास्तव में मताधिकार का सही उपयोग करके ही हम सभी अपने भारतीय लोकतंत्र को और मजबूत करने के साथ साथ विकास का द्वार भी खोल सकते हैं। सभापति सिकारिया ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, उसमें भी अपना बिहार इसका केंद्र है, क्योंकि दुनिया के सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र लिच्छवी गणराज्य की यशोभूमि अपने बिहार के ही वैशाली में अवस्थित है। वहीं उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा का चुनाव कोरोना संक्रमण काल का पहला आम चुनाव है, इसके कारण भी पूरे देश व दुनिया की नजरें बिहार और यहाँ के इस विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई है। सुगौली एनडीए प्रत्याशी रामचंद्र सहनी के पक्ष में सभा को संबोधित करने भोजपुरी के स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ एसपीएन कॉलेज के प्रांगण में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भोजपुरी गीत गाकर सुगौली के एनडीए प्रत्याशी रामचंद्र सहनी को जिताने की अपील की। उन्होंने कहा कि रामचंद्र सहनी एक ईमानदार और स्वच्छ छवि के नेता हैं। वहीं सभा के बाद निरहुआ को देखने और सेल्फी लेने के लिए भीड़ बेकाबू हो गई। उमड़ी भीड़ ने पड़ी कई कुर्सियों को क्षतिग्रस्त कर दी। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों को भी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं इस सभा में मौजूद बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बताया कि हमारे चारों दलों के जो भी उम्मीदवार जहां से भी खड़े हैं, हर जगह से जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी, जदयू, वीआईपी और हम, इन चारों दलों के जहां से जो भी उम्मीदवार खड़े हैं उन सभी के लिए इसी तरह से समर्थन मिल रहा है। और वो सब आज जो सेकेंड फेज का भी चुनाव है, हम रिकॉर्ड मतों से और रिकॉर्ड सीटों से जीतने जा रहे हैं। और सेकेंड फेज और थर्ड फेज की 90% सीटें हमारे एनडीए गठबंधन की झोली। विधानसभा चुनाव के द्वितीय चरण का मतदान मझौलिया प्रखंड में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ।
प्रखंड के करमवा पंचायत स्थित वार्ड नंबर 8, 9, 10, 11 के ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं को लेकर वोट का बहिष्कार किया, जिसके कारण बूथ नंबर 274, 274 क और 275 पर एक भी मत नहीं पड़ा। प्रखंड सहायक निर्वाची पदाधिकारी बैजू कुमार मिश्रा, एसडीपीओ परिमल मुकुल पांडे द्वारा काफी मान मनौवल के बाद भी मतदाताओं ने वोट का बहिष्कार किया। यही हाल मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गनौली पंचायत स्थित मतदान केंद्र संख्या 131 और 32 पर भी मतदाताओं द्वारा वोट का बहिष्कार करने की खबर है। मेरा समस्या है कि हमारे गांव में जो तबीयत खराब होता है तो ले जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है, गाड़ी नहीं जाती है, पैदल हम लोग नहीं निकल पाते हैं और यही समस्या है। रोड नहीं तो वोट नहीं। क्या नहीं तो रोड नहीं है, अभी भी रोड नहीं है, इसीलिए हम लोग वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। ना युवाओं के लिए कोई रोजगार का साधन है। यहाँ पर बैंक आता है लोन के लिए, बोलता है रोड नहीं है, तो कहाँ से पैसा देंगे तुम लोगों को जब तुम्हारे यहाँ विकास नहीं है। इस समस्या यही है कि पंचायत जो पंचायत राज करमवा का एक भरवलिया है, जहाँ पर 3 बूथ है, 274 और 274 क और 275 है। यहाँ के जो आम जनता जो स्थानीय है, सड़क जो है लगभग यहाँ से मतलब कि 4 किलोमीटर दूरी का जो रास्ता है काफ़ी ख़राब रहता है। खास करके बरसात के दिनों में जो बहुत सारी दिक्कत होती है। कोई भी जो प्रतिनिधि जी है, जो सांसद जो है, खूंटागाड़ सांसद यहाँ पे हमेशा से रह रहे हैं, चाहे जो भी विधायक 15 साल रेणु देवी भी रही हैं, वर्तमान विधायक भी हैं, कोई भी जो है विधायक प्रतिनिधि जो इस पे ध्यान देने का काम नहीं करते हैं। नहीं, अभी सभी जनता के साथ हम लोग परामर्श किए हैं कि हमारे यहाँ रोड नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या करें। बार बार नेता लोगों से हम लोग बात करते रहे हैं, जैसे हमारे सांसद हुए संजय जायसवाल जी, उनसे भी कई बार बात हुआ, उसके बावजूद भी नहीं बना। कच्ची सड़क भी नहीं बना हुआ है, खेत और सड़क में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप देखिएगा दूर से तो ये खेत दिखेगा, यहाँ पे आप रोप दीजिएगा तो धान हो जाएगा बढ़िया से। इधर मझौलिया संस्कृत महाविद्यालय स्थित मतदान केंद्र संख्या 171 पर ईवीएम मशीन के खराब होने से लगभग 1 घंटा मतदान बाधित रहा। सुधार होने के बाद दोबारा मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई। कई मतदान केंद्रों पर सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था देखी गई, तो कई जगहों पर यह सुविधा नदारद रही। कई मतदान केंद्रों पर सामाजिक दूरी का पालन किया गया, तो कई मतदान केंद्रों पर सामाजिक दूरी की धज्जियां भी उड़ाती देखी गई। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पुलिस अधिकारी और सुरक्षा के जवान मतदान केंद्रों पर काफी सजग और चौकस दिखे। घूंघट की ओट से बहुरियों को भी वोट देते देखा गया। इधर सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने पक्ष में मतदान करने पर मतदाताओं को साधुवाद दिया तथा अपनी जीत का दावा किया। चिरैया थाना क्षेत्र के ढाका मोतिहारी पथ पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। स्थानीय प्रतापुर मंदिर के समीप एक अनियंत्रित ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों को कुचल डाला, जिससे घटना स्थल पर ही एक की मौत हो गई, जबकि 2 घायल का इलाज ढाका रेफरल अस्पताल में चल रहा है। मृतक ढाका के बीरता टोला निवासी पेंटर संजय तिवारी का पुत्र बताया जा रहा है। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने घंटों सड़क को जाम कर मुआवजे की मांग की। वहीं सूचना पर प्रशासन ने मुआवजे का आश्वासन देकर जाम को खत्म कराया। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में सीतामढ़ी में आज 3 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुई। तीनों विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान हुआ। बता दें कि तीनों विधानसभा क्षेत्रों में कुल 36 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में लॉक हुआ। वहीं इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा ने मतदान केंद्रों पर जायजा लेती दिखाई दी। वहीं समाहरणालय स्थित परिचर्चा भवन में जिला निगरानी नियंत्रण कक्ष की टीम की नजर मतदान केंद्रों पर रही और पल पल की अपडेट लेती रही। वहीं मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बलों की भी काफी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। कोविड-19 को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से तमाम प्राथमिक सुविधाएं मतदान केंद्र पर मुहैया कराई गई थी। वहीं जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा ने स्वयं डुमरा प्रखंड के बूथ संख्या 167 पर मताधिकार का प्रयोग किया। सीतामढ़ी में कुछ अच्छा हो, विकास हो। सुगौली विधानसभा अंतर्गत रामगढ़वा उच्च विद्यालय में लोजपा प्रत्याशी विजय गुप्ता के पक्ष में लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने जनसभा को संबोधित की। इस दौरान स्थानीय प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं द्वारा चिराग पासवान को फूल माला से स्वागत किया गया। अपनी चुनावी सभा में चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में नीतीश सरकार के विकास के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के नाम पर लूट मची हुई है। अगर लोजपा की सरकार बनी तो इस योजनाओं की जांच कर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी मिटाने की दिशा में कोई काम नहीं किया गया। अपने आधे घंटे के संबोधन में लोजपा सुप्रीमो ने कहा कि उनके पार्टी की सरकार बनी तो रोजगार के लिए कल कारखाने लगेंगे, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा ताकि बच्चों को दूसरे प्रदेश में नहीं जाना पड़े।
सभा के अंत में चिराग पासवान ने उपस्थित लोगों से कहा कि बिहारी फर्स्ट विजन को सफल बनाने व बिहार को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए इस बार सुगौली विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी विजय गुप्ता को भारी बहुमत से विजय बनाकर पटना भेजने का काम करें। घोड़ासहन स्थित JLNM कॉलेज परिसर में ढाका विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी पवन जायसवाल के समर्थन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल व भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने जनसभा को संबोधित किया। सभा में उमड़ी भीड़ को भोजपुरी में संबोधित करते हुए निरहुआ ने कहा कि पटना से चंपारण आवे में पहले 4 बेर गाड़ी पंचर होके अब NDA सरकार में एको बार गाड़ी पंचर ना होला। साथ ही उन्होंने लोगों से प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की सरकार बनाने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा है तो भरोसा है, भाजपा विकास की राजनीति करती है, बिहार में विकास की रफ्तार बढ़ाना है तो एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनानी पड़ेगी। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में विकास को नया मुकाम मिला है। सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई आदि के क्षेत्र में काफी विकास हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हिंदुस्तान का झंडा बुलंद किया है। लोकतंत्र के महापर्व में द्वितीय चरण का मतदान आज संपन्न हुआ। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत गोविंदगंज विधानसभा में वोटिंग आज 7 बजे सुबह से ही शुरू हो गई, जो शाम 6 बजे तक चली। सभी मतदान केंद्रों पर मतदान कार्यों में आए लोग सबसे पहले सभी पार्टियों के पोलिंग एजेंट के सामने मॉक पोल करके EVM मशीन की शुद्धता को दिखाया और मतदान को शुरू किया गया। गोविंदगंज विधानसभा में 1-2 मतदान केंद्रों पर EVM खराब होने की शिकायत मिलते ही वहां पर EVM को बदलकर मतदान शुरू कर दिया गया। जिला प्रशासन अपनी नजर हर बूथ पर बनाई हुई थी और समय समय पर बूथों का निरीक्षण कर रही थी। स्वच्छ, पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने को लेकर भारी संख्या में पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती देखने को मिली। वहीं मतदान केंद्रों पर कोविड-19 को देखते हुए प्रशासन द्वारा सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग के जांच की व्यवस्था किया गया था, लेकिन लोग वोटिंग के दौरान कोरोना के गाइडलाइन को भूल गए। वहीं अपने जीवन के 89 बसंत देख चुके अंबिका दास ने बताया कि हम अपने मत का प्रयोग करके बहुत ही खुशी महसूस कर रहे हैं। उन्होंने लोगों को संदेश दिया कि घर से निकलकर मतदान केंद्रों पर जाएं और लोकतंत्र के इस पर्व का हिस्सा बने। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में हो रहे फेनहारा प्रखंड में मतदान शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। सुबह से ही महिला वोटरों में काफी उत्साह देखने को मिला। बूथ पर महिलाएं लंबी कतार में घंटों खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते देखी गई। बूथ पर मतदाताओं को किसी प्रकार की कोई समस्या न हो, इसको लेकर पूरा इंतजाम किया गया था। प्रखंड में 2 जगह हाजी फरजंद उच्च माध्यमिक विद्यालय फेनहारा और उत्क्रमित मध्य विद्यालय नसीबा को आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया था। सभी बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग आज शिवहर में शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। बता दें कि सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ देखी गई। युवाओं में मतदान के प्रति काफी उत्साह देखा गया। वहीं मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था काफी टाइट देखी गई। स्वयं SP संतोष कुमार सभी मतदान केंद्रों का एक-एक कर जायजा लेते देखे गए। कल करवा चौथ का व्रत है। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन विवाहित स्त्रियों के लिए यह व्रत अखंड सौभाग्य का कारक होता है। वास्तव में करवा चौथ का व्रत भारतीय संस्कृति के उस पवित्र बंधन या प्यार का प्रतीक है जो पति पत्नी के बीच होता है। आचार्य अनुज कुमार पांडे ने बताया कि भारतीय संस्कृति में पति को परमेश्वर का दर्जा दिया गया है। यह व्रत पति पत्नी दोनों के लिए एक दूसरे के प्रति हर्ष, प्रसन्नता, अपार प्रेम और त्याग की चेतना को लेकर आता है। इस दिन स्त्रियां श्रृंगार करके ईश्वर के समक्ष व्रत के बाद यह प्रण भी करती है कि वे मन, वचन और कर्म से पति के प्रति संपूर्ण समर्पण की भावना रखेगी तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ को प्राप्त करेगी। घोड़ासहन थाना क्षेत्र के सेखौना में नरकटिया विधानसभा के NDA प्रत्याशी श्याम बिहारी प्रसाद के प्रचार वाहन पर अज्ञात लोगों ने हमला कर पोस्टर बैनर को फाड़कर वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया। बताया जाता है कि इस दौरान चालक के साथ दुर्व्यवहार भी किया गया। घटना को लेकर प्रचार वाहन के चालक दरपा थाना क्षेत्र के पूर्णिया महुआवा निवासी नरेश शाह ने घोड़ासहन थाने में अज्ञात 30 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस संबंध में थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्रा ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर घटना में लिप्त लोगों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं।
अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए STV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल STV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार। बच चुकी है रणभेरी, मच गया है शोर, लेकिन बिहार की जनता इस बार जाएगी किस ओर? जानने के लिए देखिए चुनाव चौपाल सिर्फ STV न्यूज़ पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बड़ी कवरेज, उत्तर बिहार के मतदाताओं के दिल की बात।